चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के सबसे करीब जाकर कई तस्वीरें भेजी हैं। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में हमारी पृथ्वी की खूबसूरती झलक रही है। हमने आपको कल बताया था कि लैंडर मॉड्यूल विक्रम कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था। पहले उसकी डी ऑर्बिटिंग की गई, अब आज से उसकी डी बूस्टिंग शुरू की गई है। डी बूस्टिंग का मतलब है कि अब लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने से पहले रफ्तार कम करनी होगी। डी बूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके जरिए उसकी रफ्तार कम की जाएगी। अब सवाल यह है कि डी बूस्टिंग कैसे होती है, तो आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के 4 पैरों के पास लगे 2 थ्रस्टर्स की मदद से ऐसा किया जा रहा है। ये थ्रस्टर 800 न्यूटन शक्ति के हैं। ये थ्रस्टर्स एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो लैंडर विक्रम की रफ्तार को उसी तरह से कम करेगा जैसे कार में ब्रेक लगाए जाते हैं। यहां पर न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। लैंडर की रफ्तार जिस दिशा में होती है उस दिशा का थ्रस्टर विपरीत दिशा में थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे रफ्तार कम होती जाती है। कुछ साल पहले जब कारों में एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होते थे, तब ब्रेक लगाने पर गाड़ी में पहिए अचानक नहीं रुकते थे। ठीक वैसे ही जब लैंडर विक्रम की रफ्तार कम करनी होती है तो इन थ्रस्टर्स से लगातार फायर किए जाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप अपनी कार रोकने के लिए धीरे धीरे और बार बार ब्रेक लगा रहे हो। हम आपको आज डी बूस्टिंग की एक तस्वीर दिखाते हैं जो इसरो ने आज जारी की है। इस तस्वीर के जरिए इसरो ये बता रहा है कि लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की जा रही है और अब वो धीरे धीरे नीचे आने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक 18 अगस्त को दोपहर 3:50 पर लैंडर विक्रम सतह से अपनी दूरी भी कम करता जा रहा है। फिलहाल सतह से उसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर और निकटतम दूरी 113 किलोमीटर है। डी बूस्टिंग का दूसरा चरण कल यानी 20 अगस्त को रात 2 बजे शुरू किया जाएगा। चंद्रयान-3 जब 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था, तब उसने चंद्रमा की सतह के साथ अपनी सेल्फी भेजी थी। हमने तब भी आपको तस्वीर दिखाई थी। अब हमारे चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच चुका है और उसने तेजी से तस्वीरें लेनी और भेजनी शुरू कर दी हैं। इसरो ने इन तस्वीरों को जारी किया है। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम में जो कैमरे लगाए गए हैं उनसे चंद्रमा के सतह की खूबसूरत तस्वीर आई है। यकीन मानिए, चंद्रमा की खूबसूरती की तुलना हमारी हिंदी फिल्मों की किसी नायिका की खूबसूरती से बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें लैंडर विक्रम के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई हैं। ये कैमरा लैंडर विक्रम को सुरक्षित लैंडिंग की जगह तलाशने में भी मदद करेगा। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे अपने साथी प्रोपल्शन मॉड्यूल की भी तस्वीर भेजी है। अंतरिक्ष के अंधेरे में जगमगाती ये रोशनी उसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की है जिसकी मदद से लैंडर विक्रम ने चंद्रमा तक की यात्रा तय की थी। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के कुछ क्रेटर्स की भी तस्वीरें भेजी हैं। इसमें फैब्री जियोडानो ब्रूनो और हारखेबी जे की तस्वीरें भी भेजी हैं। चंद्रमा की सतह पर जो बड़े गड्ढे हैं उन्हें ही क्रेटर्स कहा जाता है। ये क्रेटर्स उन उल्का पिंडों की वजह से बने हैं जो चंद्रमा की सतह पर गिरे थे। चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी की वजह से उल्का पिंड सतह पर गिर जाते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल उसे उल्का पिंडों से बचाता रहा है। ज्यादातर उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सतह तक नहीं पहुंच पाते। आपने इन तस्वीरों में एक खास बात देखी होगी। इसमें आपको पृथ्वी की झलक भी दिखाई दे रही है। आप अगर गौर से देखें तो 2 बड़े क्रेटर्स वाली तस्वीरों के कोने में पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। यह नीले रंग का हिस्सा ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पानी है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। बेसिकली जो है एक जो दूरी सेपरेशन के समय थी, उस समय प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर इनकी कक्षाएं एक ही थी। जब सेपरेशन हुआ
तो लैंडर को 1 मीटर प्रति सेकंड की एक रिलेटिव गति दी गई। तो धीरे धीरे जो है ये आपस में इनके बीच की थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती गई, जो 2-3 फेरों के बाद जो है ज्यादा स्पष्ट हुई है। तो अब ये जो पहली लीबूस्टिंग हुई है इसमें ऑर्बिट को थोड़ा छोटा किया गया है, जिसका मतलब है कि इंजन्स भी फायर किए गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ मोशन, जिससे कि इसकी गति में थोड़ा सा कमी आई और ये थोड़ा नीचे को गिरा और इसने एक नई कक्षा अख्तियार कर ली। तो ये जो काफी नपातुला जो था ये इंजन फायरिंग थी और एक किस्म से इंजन का टेस्ट भी हुआ है। तो इसका मतलब सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो इनकी हेल्थ बड़ी नॉर्मल है। आखिरी जो समझिए करीब 150 मीटर हैं वो भी विभिन्न चरणों में होंगे, ताकि बीच में रुक रुक के ये जांच की जाएगी कि उतरने की जगह जो है पूरी तरह से निरापद है या थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे शिफ्ट होना है। तो वो जो है सबसे चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी करेक्शंस की गई हैं, लैंडर के डिजाइन में सुधार किया गया है, वो सब सही तरीके से सब कुछ पूरा सिस्टम काम करेगा और लैंडिंग जो है एकदम सफल होगी। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि इस चंद्रमा पर जब हमारा इंस्ट्रूमेंट्स लैंड कर रहे हैं तो उनके ऊपर सोलर पैनल्स का क्या काम है। सोलर पैनल्स के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है तो फोटो सेल्स जो हैं वो काम करते हैं, करंट जनरेट करते हैं और वो जो बिजली पैदा होती है उसका हम इस्तेमाल अपने किसी भी एप्लायंस में कर सकते हैं। वही बात जो है चंद्रमा पर होने जा रही है। तो जाहिर है कि उतार के समय सूर्य की किरणें इन पैनल्स के ऊपर पड़नी चाहिए ताकि बिजली पैदा हो सके और लैंडर रोवर के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सुचारू रूप से काम कर सकें। वैसे तो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा से नीचे आने का सफर कैसे तय करेगा। हम आपको ये इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल चरण शुरू होने जा रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम अभी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। लूनर ऑर्बिट में इसकी रफ्तार 21,600 किलोमीटर प्रति घंटा है। लैंडर विक्रम जब चंद्रमा की सतह से मात्र 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, उस वक्त इसकी रफ्तार घटाकर 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे सतह की ओर ले जाने की प्रक्रिया सबसे जटिल होती है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग के वक्त इसी चरण में समस्या आई थी, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग कामयाब नहीं हो पाई थी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आने के वक्त लैंडर विक्रम सतह से समानांतर ही चक्कर लगा रहा होता है। इस दौरान नीचे आने के लिए उसे कम समय में 2 अलग अलग काम करने होते हैं, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे आने के दौरान लैंडर में लगे थ्रस्टर्स की मदद से उसकी रफ्तार कम की जाती है। यहां पर थ्रस्टर्स केवल रफ्तार ही कम नहीं करते, बल्कि वो लैंडर विक्रम को लैंडिंग के लिए सीधा करते हैं। दरअसल लैंडर टेढ़ी स्थिति में चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। सीधा इसलिए करते हैं ताकि लैंडर विक्रम अपने पैरों पर ही लैंड करे। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 400 मीटर की ऊंचाई पर आने तक लैंडर की रफ्तार को 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाता है। इस चरण को रफ ब्रेकिंग कहा जाता है। यही वो चरण है जिसमें लैंडर विक्रम पूरी तरह से सीधा हो जाएगा, यानी उसके पैर लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। 400 मीटर की ऊंचाई से 100 मीटर की ऊंचाई तक लाते समय लैंडर की रफ्तार को 60 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाता है। इस चरण को फाइन ब्रेकिंग कहा जाता है। इस दौरान अगर रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड भी रही तो भी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। पिछली बार चंद्रयान 2 ऐसा नहीं कर पाया था, उसकी रफ्तार ज्यादा थी। ये वो प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पूरा देश सांसें थाम कर बैठा होगा। यही वो समय है जिसमें छोटी सी गलती पूरे मिशन को खराब कर सकती है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि छोटी मोटी कमियां अगर आ भी गई तो भी लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग का अपना मिशन पूरा करेगा। जी न्यूज़।